हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज से ही सारे क्वेश्चन आए क्लास 9 के एसएसटी में। सो इस चीज़ को लेकर लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। और इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी का जो 20 फरवरी का पेपर है उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और आप सभी लोग ये ऑफिशियल आंसर की मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सो एंड तक देखिएगा और अपने नंबर को बताइए आपके कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडारण करती है। तो भारत सरकार किसके माध्यम से गेहूं और चावल का भंडारण करती है? तो है इसका जो सही आंसर आएगा वह है भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। तो इसका सही विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नवीन की आयु 10 वर्ष है, वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो नवीन उसकी उम्र 10 वर्ष है, तो उसके जिस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी भी कारखाने काम पर नहीं रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। रूस की संसद कहलाती है, तो रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं उचित मिलान क्या है, तो है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का ये साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं। 1 3 व्लादिमीर लेनिन वो बोल्शेविक के नेता थे। स्टोलिन की अगर हम बात करें तो सामूहिकरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और निकोलस द्वितीय जो है रूस के जार थे। तो इस तरह से इसका सही विकल्प चेक कर सकते क्या आएगा, तो वो आएगा आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। तो कार्ल मार्क्स यानी 1 का 3 राइट। तो कार्ल मार्क्स 1 का 3, तो 1 का 3 कहीं पर भी, तो इसका बी सही विकल्प है। नेक्स्ट इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी आप मिला सकते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया, बिल्कुल सही है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह शहरी क्षेत्रों के रोजगार को सुनिश्चित करता है, तो यह शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करता है। तो कथन 1 व 2 सही है, सी इसका सही आंसर आएगा। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार इसको आपको व्यवस्थित करना है, यानी घटना सबसे पहले कौन सी घटी उस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांस एक गणतंत्र कब बनता है? भाई फ्रांस एक गणतंत्र बनता है सितंबर 1792 में। लुईस 16 फ्रांस का शासक कब बना? तो ये बना था 1774 में फ्रांस का शासक बना था। राजा का शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया, कब बनाया गया? तो संविधान बनाया गया था 1791 में। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है? तो 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनता है। तो ये इस तरह से पूरा सीक्वेंस आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या आएगा, तो सबसे पहले दूसरा आएगा, तो सबसे पहले 2, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3। तो इस तरह से ए इसका सही विकल्प है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान पहचान करना है, तो आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन हमारा बताया हुआ है। एक भी क्वेश्चन नोट ए सिंगल क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ नोट ए सिंगल क्वेश्चन। आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, सब क्वेश्चन हमने बताया वहीं से सारा आया। तो इस चीज़ को लेकर लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसका डी सही है। कंचनजंगा नेपाल में नहीं, कंचनजंगा जो है भारत में है, बाकी सभी नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट कथन और कारण क्वेश्चन। एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है, तो गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, बिल्कुल सही। तो कथन जो है गलत है, कारण बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन गलत है, कारण बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कथन गलत, कारण सही, तो इसका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% बिल्कुल सही है। भारत की स्थल सीमा जो है कितनी? तो भारत की स्थल सीमा जो है वो बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए के लक्ष्य का एक साधन है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ाने में मदद की, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की व्याख्या भी करता है, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12।
पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है। तो पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है, तो बिल्कुल पूर्वी घाट जो है वो क्या है, असंतुलित और अनियमित है, बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित नहीं है, ये गलत कथन। तो अभिकथन ए सही है और कारण आर जो है गलत है, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट है वो कहाँ है, वो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट के समीप स्थित है। तो कथन गलत है, कारण आर सही है, ठीक है। तो कथन गलत है, कारण आर सही है, यानी सी इसका सही आंसर है, 12वें का सी। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। तो वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय की संज्ञा दी है। तो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट, उचित मिलान का जो है आपको सही विकल्प चयन करना है, उचित मिलान करना है। तो अब पहला अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ होता है वो होता है 1 अगस्त 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है। तो हिटलर जर्मनी के चांसलर 30 जनवरी 1933 को बनता है। वारसाई की संधि कब हुई थी। तो वारसाई की संधि जो है 18 जून 1919 को हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो ये होती है 9 नवंबर 1918, हालांकि 11 नवंबर की इसकी समाप्ति होती है। तो इसी तरह से इसको मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका आएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, तो क्या हुआ था 1 का 4 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तो 1 2 बी का 3, 1 का 4 बी का 3। तो इस तरह से जो है सही विकल्प है वो है ए, सी का 2, ठीक है, और डी का 1, ये सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें सभी बताया था, हर एक क्वेश्चन वहीं से आया है, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्कन के पठान के संदर्भ में सही है। तो दक्कन के पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वो तीनों कथन जो है दक्कन पठार के संदर्भ बिल्कुल सही हैं। तो डी इसका सही आंसर है। केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून वर्षा को प्राय क्या कहा जाता है। तो केरल और कर्नाटक में होने वाली जो मानसून वर्षा उसे कहा जाता है आम्र वर्षा, सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था। तो महात्मा गांधी जो है भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे। तो ये एमसीक्यू डिक्टो वही का वही आया, 20 का 20 एमसीक्यू हमने आंसर की यहाँ पे दे दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका मानसून की वापसी ऋतु में कवार की उमस क्या होती है। देखो, तो उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण दिन के समय जो है ना मौसम काफ़ी दमनकारी हो जाता है और अक्टूबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में ऐसा होता है, उसे ऋतु में कवार की उमस कहा जाता है। लोकसभा के अधिकारों को वर्णन कीजिए अथवा राज्यसभा के अधिकारों को वर्णन कीजिए। इन सभी को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करवा रखा है। लोकसभा के अधिकार की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पारित किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा ही, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। राज्यसभा का अधिकारों का, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के भी अपने अधिकार हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जा सकता है। राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। इसी प्रकार से लुईस 16 के राजरोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालात का विश्लेषण कीजिए। तो लुईस 16 के राजरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। फ्रांस जो है कर्ज में दबा हुआ था, उस पर कई लिवरे मुद्रा का कर्जा था, उसके बाद उसने और कर्ज ले लिया उसके, तो ये बहुत हालत ख़राब थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हमने कई बार बताया भी है। इसी प्रकार से वारसाइक संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे। भाई वारसाइक संधि जर्मनी के लिए बहुत बड़ा क्या सकती थी, घातक थी, और इसने क्या होता मित्र राष्ट्र ऊपर का पूरी तरह जर्मनी कब्जा हो गया। जर्मनी की जो भी कोयले की खदान थी उस कोयले क्षेत्र पर इटली फ्रांस का कब्जा हो गया। जर्मनी की सैनिक जो है शक्ति को पूरी तरह से कम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए क्या दिया गया है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है तो है पाकिस्तान। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलने वाली सीमा जो है वह चीन, क्या है, चीन। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है वह नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या वर्णित। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, यह हमारे संविधान के क्या है, बुनियादी मूल्य हैं।
हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? डिक्टो सारा क्वेश्चन वही की वही आया, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आया है, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, मैप भी वही आया जो हमने बताया है, कहीं से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया है, सारा क्वेश्चन वहीं से आया, एक भी क्वेश्चन। मैप हम देख लेते हैं, ये सारा तो जो है आपने कर ही लिया होगा। मैप देख लेते, डायरेक्ट मैप देख लेते हैं। देखो, प्रथम युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश, तो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित देश, तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे, इसमें आप इस मैप तो मेरे पास नहीं, शायद जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया में से कोई एक भरना था आपको। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों से संबंधित देश पूछा, इसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इसमें सब भरना था आपको, कोई एक भरना था। अब चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बी पूछा गया है, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है भाई? पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है, उसकी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। केटू पर्वत शिखर कहाँ पे? इसे हम माउंट गार्डविल के नाम से जानते हैं। केटू पर्वत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा पर स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत कहाँ पर है? तो केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम है, राइट। तो इस तरीके से ये आप सभी के क्या हैं, कंप्लीट क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर दबा के कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो कहा था वही आया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है। इस बात के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर तो बनता ही है। कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं।